आज धर्माचार्य प्रशांत जी महाराज हमारे समक्ष पधारे हैं। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बनारस से श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अन्य वेद पुराणों की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और अध्ययन अध्यापन के बाद आप इन कथाओं का मूल रूप जो है लोगों के सामने रखने वाले हैं और शास्त्रीय ढंग से जो है अपनी प्रस्तुति देने के प्रयास में आप संलग्न हैं। आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पामिस्ट्री के विद्यार्थियों को, ज्योतिष के विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर ये एक अभूतपूर्व व्याख्या उपलब्ध होगी, तो ये व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो धर्माचार्य श्री प्रशांत जी महाराज का जो सबसे पहले प्रश्न रहा है वो ये है कि क्या आप मंच पर विराजमान होकर के व्यास रूपी उपाधि प्राप्त करके लोगों को कथा श्रवण कराएंगे, विश्व कल्याण करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी क्या? तो ये इनका मूल प्रश्न है। इसके अलावा जो है हम इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहले हम इनके हाथों की चर्चा करें तो आपका जो वर्गीय हाथ है और इस पर छोटी उंगलियां हैं और इस तरह से ये जो छोटी उंगलियां हैं और इस वर्गाकार हाथ में आपके लिए एक कलाकार बना देती हैं। और हम बात करें इनके पर्वतों की, तो पर्वतों में गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, ये जो मुख्य 4 पर्वत हैं वो क्षीण हैं, पर आपके शुक्र और चंद्र पर्वत श्रेष्ठ हैं। मंगल भी श्रेष्ठ है, दोनों मंगल श्रेष्ठ हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो आधा आधा यहाँ पे इनके लिए प्रभाव मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इनके जीवन में भी यही है कि कुछ सुख है और कुछ दुख है। तो ये इस तरह से जीवन जो है संघर्ष पूर्ण बन जाता है, जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ये बात यहाँ पे पर्वतों से प्रतीत होती है। सूर्य पर्वत का बुध की तरफ झुकाव, शनि पर्वत का सूर्य की तरफ झुकाव और गुरु पर्वत का शनि की तरफ झुकाव भी पॉजिटिविटी देगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं इनके कुछ ऐसे तथ्यों की कि आपके पास शुरू से, प्रारंभ से आपके जीवन के आर्थिक विपन्नता नहीं रही है। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन लाभ मिलता रहा है और आप धन का संग्रह करने में भी सफल हो जाते हैं। ये इस तरह का आपका हाथ है। और अगर हम बात करें इनके हथेलियों में देखेंगे, अंगुलियों के पोर में देखें कि कौन से फिंगरप्रिंट यहाँ पे बन रहे हैं, तो इन फिंगर प्रिंटों को अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे जो हैं सीप और शंख इसमें बन रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर अपने परिवार के लिए समर्पित हैं और इस तरह से अपने जीवन को अपने परिवार के लिए ही खर्च करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। बात करते हैं हम अंगूठे की, तो इस अंगूठे में आपका द्वितीय पोर जो है वह लघु पोर है और इस तरह से आप जो है बहुत ज्यादा तार्किक क्षमता नहीं रखते हैं। कहने का आशा ये है कि आप तर्क के अतिरिक्त आप धार्मिक ज्यादा बन जाते हैं। ये यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बात करते हम इनके अंतिम पोर की, अंगूठे की, तो इस अंगूठे के अंतिम पोर में भी शॉर्ट है ये। तो इस स्थिति में आप निर्णय लेने में बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। कहने का आशा ये है कि आप किसी भी निर्णय को लेने में अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य पूछते हैं, स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं। एक हिसाब से यह धनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है जातकों में। और यहाँ ज्ञात होता है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष का है, तो यह आपके लिए और भी धनात्मक प्रवृत्ति में बढ़ावा कर देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ मणिबंध की, तो आपका यहाँ पे जो एक मणिबंध है और यही मणिबंध जो है द्विभागों में यहाँ द्वीप बन जाता है, तो ये इस तरह से आपका संघर्ष बढ़ा देता है। और एक मणिबंध ये है, कुल मिला के आपके 2 मणिबंध है। इस तरह से पहली संतान आपकी बालिका है
और अगर हम बात प्रथम मणिबंध करें तो आप काम में आलस बरतते हैं और आपको आलस ज़्यादा आता है। कहने का आशय आप शारीरिक निर्बलता जो है के दौर से गुजरते हैं और काम करने के बजाय आप जो है आराम परस्त होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे बात आ जाती है। अब इनका जो मूल प्रश्न है उस पर हम आने से पहले थोड़ा सा और हम यहाँ पे विश्लेषण करना चाहेंगे। बात करते हैं हम आयु की। तो चूंकि आपके मणिबंध यहाँ पे हैं तो इस हिसाब से मणिबंध भी आपकी आयु जो है 65 वर्ष यहाँ पे कह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे आपकी आयु रेखा देखें तो आयु रेखा आपकी यहाँ पे जो है लगभग 75 वर्ष की यहाँ पे आयु प्रदर्शित कर रही है। और भाग्योदय की जब हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा यहाँ से मणिबंध से बहुत ऊंचाई से निकल रही है, तो लगभग 50 वर्ष के बाद भाग्योदय यहाँ पे प्रतीत होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य रेखा भी आपकी जो है आंशिक रूप से सूर्य पर्वत पर है और इतनी बलवान नहीं है, तो ये भी आपका जो है 50 वर्ष की आयु के बाद जो है आपके लिए समय अनुकूलता देता है। बात हम करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा आपकी जो है आयु रेखा से दूर है, तो आप खुले विचारों के हैं और बहुत हद तक आप जो है सामाजिक व्यक्ति भी हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कूटनीतिज्ञ हैं या जो चालू पुर्जे होते हैं। मस्तिष्क रेखा का जो आरंभ है वो ट्राइडेंट साइन से होता है और ये रेयर साइन बनता है, तो ये आपके लिए त्रिगुणात्मक शक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा जो है आपकी हृदय रेखा अंत में यहाँ पर आई हुई है और दो मुही हो जाती है, तो ये हृदय रेखा जो है शनि पर्वत तक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सीधे विचारों वाले होते हैं और लाग लपेट इन्हें पसंद नहीं। हालांकि ये मस्खरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो ये है कि इनका स्वभाव जो है पूरी ईमानदारी से अपना जीवन काटने में भरोसा रखते हैं। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो ये दो मुही यहाँ पे हो जाती है और हृदय रेखा की तरफ यहाँ ये मुड़ रही है। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा आप जो है चिंता करने वाले व्यक्ति प्रतीत नहीं होते हैं। और हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा भी आपकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आप सोचने में भी भरोसा नहीं रखते हैं, कम विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके शास्त्रार्थ के बारे में, आप किस तरह से अपने जीवन में अपने परिवार और समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। ये तमाम बातें हम अब आपके सामने रख रहे हैं। हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण आप लगभग जान चुके हैं। यहाँ पे जो मूल बातें होती हैं उनमें मंगल रेखा और बुध रेखा यदि पावरफुल शक्तिशाली है तो वाक शक्ति आ जाती है। तो इस हिसाब से इनकी बुध रेखा जो है इन्हें मध्यम प्रकार की जो है वाक शक्ति प्रदान करते हैं। मंगल रेखाएं भी इनकी जो हैं इन्हें यहाँ पे मदद कर रही है। ये आप देखेंगे तो ये मंगल रेखाएं इन्हें वाचाल शक्ति में इन्हें जो है स्थान प्रदान करती हैं। और बात करते हैं हम मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी कमोवेश इन्हें समर्थन दे रही है, क्योंकि बहुत हद तक जो है यहाँ पे दो मुही हो जाती है, पर ये जो चिन्ह बनता है ये परसा चिन्ह बन जाता है। तो ये परसा चिन्ह बनने से इनमें जो ब्रह्म शक्ति स्वतः यहाँ पे प्रतीत होती है, जैसे परशुराम जी में जिस तरह से यह शक्ति थी। तो ये आरंभ में त्रिशूल, ट्राइडेंट साइन और अंत में अगर हम देखें तो ये परसा चिन्ह बनना ये निश्चित तौर पर इनके लिए दुर्लभ बन जाता है। और यहाँ पे इनका जो राहु त्रिभुज है, ये राहु त्रिभुज भी इन्हें अच्छे संकेत दे रहा है, तो इन्हें ये आने वाले समय में पूंजीपति योग बनता है। अब ये मनी ट्रायंगल है तो धन वर्षा तो होगी, धन तो आएगा ही। अब हम बात करते हैं इनके यहाँ पे, चूंकि बहुत ज्यादा तेजी से धर्म संस्कृति के माध्यम से, श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से आपको ख्याति मिलना तो संभव नहीं लग रहा है, परंतु ये निश्चित है कि इस क्षेत्र में आप
समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ नया देने की स्थिति में ज़रूर है। क्योंकि ये यहाँ पे देखें आप, ये जो नैसर्गिक यहाँ पे प्रिंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ होते हैं लोगों में। ये यहाँ पे ये भी एक प्रकार का यहाँ पे तिलक दिखाई पड़ रहा है, ये तिलक दिखाई पड़ रहा है और ये तिलक दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब आपके लिए अंदर से ये तिलक दिखाई पड़ते हैं, इन्हें ये थोड़ा-सा घुमावदार होता तो ये शंख बन जाता। पर ये पूरा जो है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये तिलकों का एक समूह है, एक समग्र बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे सूर्य की मदद, यहाँ पे सूर्य की यहाँ पे सहायता मिलेगी इस तिलक के कारण, और इस तिलक के कारण आपको व्यापार व्यवसाय का भी जो है फ़ायदा मिलना है। अब इस तरह से हमने जो भी यहाँ पे परिस्थितियाँ देखी हैं रेखाओं की, वो सब अनुकूलता आपके तरफ दिख रही है। बहुत तेज़ी से आपके लिए इस मार्ग में सफलता तो दिखाई नहीं पड़ती है, पर इसमें कुछ ज़रूरी जो सुधार की आवश्यकता है वो आपको करना चाहिए। आप जिस तरह से अध्यापन में समय लगा रहे हैं, उसी तरह से आपको कुछ भाषाई सुधार और वाक्पटुता के लिए भी प्रयास करना चाहिए, और इन प्रयासों के बाद फिर निश्चित ही जो है आप अपनी सफलता के लिए प्राप्त करेंगे और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जो आपके मन में है, जो आपकी मंशा है। तो कहने का आशय ये है कि आपके जीवन में समय अवश्य लगेगा, परंतु जिस धारा में आप चल रहे हैं, वह धारा निश्चित तौर पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए आपको स्थापित करने वाली है, और धर्म संस्कृति के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल तो बनाने वाले हैं और समाज का भी आप कल्याण करने वाले हैं। और इस तरह से ये आपकी हथेलियों के माध्यम से स्पष्ट प्रतीत होता है। तो प्रिय धर्माचार्य प्रशांत जी महाराज अपने नगर का, अपने देश का नाम ऊपर करें और इस विश्व कल्याण की भावना से धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, ऐसी मेरी यहाँ पे शुभकामनाएं हैं। सर्व कल्याणम भवतु।